कितना भी हो, जब तक धरती पे रहे स्वस्थ रहे। और ये हमारे अपने हाथ में है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन स्वस्थ शरीर है। इसीलिए कहा पहला सब निरोगी काया। जरा हमारा शरीर देखिए कितने भाग बटा हुआ है। सोलह डिविजन्स में, मोटे मोटे 16 डिवीजन हमारे शरीर में है। और अगर इन 16 अंगों में कहीं कोई बीमारी आ जाए तो दुनिया का कोई एक डॉक्टर ठीक नहीं रख पाएगा। पेट का नंबर 1, छाती का 2, गले का 3, चेहरे का 4 नंबर में ही आंख, नाक, कान, मुंह सारा है। हाथों में 3 जोड़ है, कंधा, कोहनी, कलाई। पैरों में 3 जोड़ है, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये मोटे मोटे 16 डिविजन्स है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। उसी प्रकार जो शरीर में है वो हमारे हाथ में है। आपका आरोग्य आपके हाथ में। देखिए मैं हाथ को बना रहा हूं। आप गौर करके कभी आपने अपने हाथ को देखा क्या? यह हाथ कुछ संदेश छुपा हुआ है जो हम अब तक नहीं जान पाए। इस विद्या की खोज 1987 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन में हमारे गुरु सरपाल जो साहब ने घोषणा किया था कि हमारी हथेली हमारे सिर, हमारे शरीर जैसी। अब गौर करके देखिएगा जरा क्या संदेश छुपा हुआ है। स्वस्थ व्यक्ति का अगर पेट भीतर है, छाती बाहर ली हुई तो स्वस्थ, और पेट बाहर निकला समथिंग रॉन्ग। हथेली में आप देखेंगे ये हिस्सा दबा हुआ है, ये उभरा हुआ है। पेट का 1 नंबर, तो यहां भी पेट का 1 नंबर। ये रिमोट है पूरे शरीर का, 1 नंबर। छाती का 2 नंबर, सिर में 2 जोड़ है, गला और चेहरा। यहां भी देखें ये गले का हिस्सा हो गया और ये चेहरे का हिस्सा। हाथों में 3-3 जोड़ है, यहां भी 3 ही 3 जोड़ है। पैर में भी 3 जोड़ है, यहां देखें। सोलह डिवीजन शरीर में और 16 हमारी हथेली में है। हम जब खड़े हैं, हाथ पैर नीचे है, सिर ऊपर है। हथेली को फैला दीजिए, हाथ पैर रूपी उंगलियां नीचे है, अंगूठा अप साइड है।
सिर कंट्रोल करता पूरे शरीर का, अंगूठा कंट्रोल करता पूरी हथेली का। और अगर कल्पना करिए योग और अध्यात्म कल्पना शक्ति में टिका हुआ है, जितनी प्रगाढ़ आपकी कल्पना शक्ति होगी, किसी को सच मान लेंगे वो जीवन में घटित होने लगता है। अंगूठे को काट कर यहाँ लगा दीजिए, वहाँ 3-4 नंबर हमको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। बगल में कान, आंखें, हेड। सन 73 में एक पिक्चर आई थी कसौटी, जब प्राण जी थे, हीरोइन रोती है तो उसको हंसाने के लिए गीत गाया था, दोनों अंगूठों पे आंख नाक कान बना करके। किसी को याद आया हो तो बताइए। सन 73 की बात है, मैं पढ़ रहा था। हम बोलेगा तो बोलोगे की। प्रेम चोपड़ा साहब, उनको कैसे पता चला है विद्या हमारा अंगूठा हमारे सिर जैसा है, जबकि ये विद्या 87 में उन्होंने घोषणा किया था, और पिक्चर वाले सन 73 बता दिए हमारा अंगूठा हमारे सिर जैसा है। पैर लंबे हैं, उंगलियां लंबी, बगल में हाथ छोटे हैं, उंगलियां छोटी, पेट भीतर चाहिए, पेट का हिस्सा दबा हुआ है, छाती उभार लिए हुए, छाती के सौरा हुए। और देखिए, अगर चौपाए की तरीके चारों हाथ पैर से खड़े हो जाइए, यही पूरा चौपाया बन गया। 2 legs 2 hands हेड। हाथों को देखिए, 3 जगह से हाथ मुड़ते हैं भीतर, पीछे नहीं जाएंगे, और हाथ की उंगली ये भीतर 3 जगह से मुड़ गई, पीछे नहीं जाएगी। कंधा कोहनी कलाई, कंधा कोहनी कलाई। पैर ऐसे मुड़ गया, भीतर ऊपर नहीं जाएगा, और मिडिल फिंगर हमारा पैर है, भीतर मुड़ गई, ऊपर नहीं जाएगी। कूल्हा घुटना टखना, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे शरीर में है, और जो शरीर में है वो हमारी हथेली में है। अब हाथ से काम करेंगे नहीं, पानी खींचेंगे नहीं, मथानी चक्की चलेगी नहीं, हावड़ा कुदाल चलेगा नहीं, और खाने के लिए माल चीज तो बढ़िया बढ़िया गैस बनती है, और बढ़िया बढ़िया गैस सारे शरीर के अंगों को, एक्टिविटीज को कमजोर करती चली जाती है। बीमारियां भीतर हैं, बाहर लक्षण दिखाई पड़ते हैं। डायबिटीज बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं, ये बीमारी के लक्षण है, गड़बड़ी भीतर है। घुटने के दर्द ये लक्षण है, माइग्रेन लक्षण है, मोटापा क्यों आया, फैटी भीतर गड़बड़ है। तो इनके आधार पर हम हर चीज को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के अंश है, परमात्मा की शक्ति है। तो कभी भी पेट में दर्द हो जाए, आप उपचार देखिए, दोनों हाथ में है ये हमने दाहिना हाथ बनाया है, दाहिना हाथ बायां हाथ, दाहिना पैर बायां पैर, पेट छाती सिर, बाएं में देखेंगे, बायां हाथ दाहिना हाथ, बायां पैर दाहिना पैर, पेट छाती सिर। कमर पीछे तो कमर भी पीछे मिलेगी। ये दोनों पैर, ये दोनों कूल्हे, ये एक रीढ़ घूम करके सिर के पीछे यहां जाती है। कभी भी पेट में दर्द हो जाए, अब पेट तो स्टमक को कहते हैं, बट पूरा थैला है, यहाँ लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, तमाम आर्गन है। कुछ नहीं पता आपको, आप तो हाथ दीजिए, तो दूसरे हाथ के अंगूठे से गहरा दबाव दीजिए 2 मिनट। 2 मिनट दबाइएगा, पेट के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। पुराना है, किसी एक्यूप्रेशर वालों को दिखा दीजिए। बिना सर्जरी के ट्यूमर बन गया होगा, स्टोन बन गया होगा, अपेंडिसाइटिस हो गई होगी, बिना सर्जरी के स्टोन भी निकल जाता है, ट्यूमर निकल जाता है, इवन अपेंडिसाइटिस हो गई है, वो भी ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दर्द में आपको यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ दबाएंगे, वहाँ तुरंत आराम मिलेगा। छाती में दर्द, यहाँ फेफड़े हैं, हार्ट है, आइसोफेगस, ये हमारा उभरा हिस्सा देखिए, दोनों ये दोनों फेफड़े हैं। छाती में दर्द हो जाए, आप 2 मिनट यहाँ दबाइए, केवल 2 मिनट्स दबाएंगे, दोनों हाथ दबा दीजिए, बेटर रिजल्ट। बाद में आप जांच कराइए, वाल सिकुड़ गया है, हार्ट की बाईपास डॉक्टर ने बता दिया है, एंजियोप्लास्टी बता दिया है, एक बार हमें दिखाइए, मेरी बिल्कुल नहीं कराना पड़ेगी सर्जरी, आप में ही चुंबक लगा करके हम, ये बेसिक चीज हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। पेट का दर्द यहाँ, छाती के यहाँ, गले में दर्द है तो गला दबा दीजिए,
असली वाला नहीं। मंदिर में असली भगवान कहाँ मिलते हैं उनको? तो गला यहाँ अंगूठा काट ऊपर गया, 3 नंबर गला ये। थायराइड की दिक्कत महिलाओं को ज्यादा होती है, पुरुषों को कम। हाइपर, हाइपो, गोइटर तमाम क्वालिटीज है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो गोली कितने दिन खाएंगे? पूरे जीवन भर जी। इसी के लिए भगवान ने धरती पर भेजा है क्या? अगर देवताओं को पता चल जाए कि धरती पर जाकर डायबिटीज हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, तो जीवन का आनंद नहीं लेंगे तो कौन देवता धरती पर आना चाहेगा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। हम रोग शोक स्वयं जिम्मेदार अपने। तो गले में बिल्कुल परेशान होना नहीं। गले में कोई दिक्कत हो जाए यहाँ, ये गला है, यहाँ 2 मिनट दबाइए, गले के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। पुरानी बीमारी है, हाइपो, पीसेज बढ़ गया है, 4 चुंबक यहाँ लग जाते हैं, 4 चुंबक, उनको 4 महीने लगा दीजिए। कि हमारा गायत्री परिवार का भी, मैं गायत्री परिवार में 92 से जुड़ा हुआ हूँ और प्रयागराज से 95 से। दोनों में एक चीज़ है कि हम लोगों को, भाई किसी को भूखा व्यक्ति को भोजन करा दो, कल फिर भूखा रहेगा, लेकिन उसको रोटी कमाने लायक सिखा दो। आपका इलाज करेंगे तो आज ही भरता होगा, आगे फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे। हमारे सिखाए हुए यहाँ लोग लखनऊ में कोई 100 रुपया रोज पट्टी लगाई लेता है, कोई 300 रुपया रोज लेता है, कोई 500 रुपया रोज लेता है, ऐसे लोग हैं। कोई 50 रुपया रोज लेता है। स्वावलंबन, युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? इसीलिए मेडिकल कॉलेज बना। भारत सरकार ने मान्यता दिया है एक्यूप्रेशर इज द पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी। 26 में डिग्री कोर्स भी संभवतः लॉन्च हो जाएगा, तैयारी उसकी हो रही है। हमारा लक्ष्य एक घर में एक व्यक्ति इस विद्या को सीख जाओ, वहाँ न डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी न दवाई की जरूरत। करो योग, रहो निरोग। लेकिन रोग हो जाए तो, अब किसी व्यक्ति का पेट दर्द हो रहा है, उससे कहते उल्टा खड़े हो जाओ, है? तो गले के लिए यहाँ सर में दर्द हो जाए, बिल्कुल गोली मत खाइए, थंबी झट, ये ऊपर सर है, आंख नाक कान, 1 2 3 20 बार यहाँ दबा दीजिए और 20 बार यहाँ दबा दीजिए, सर के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। माइग्रेन 100% 20 दिन में क्योर हो जाता, मात्र 4 दाने लगाने पर। माइग्रेन का एलोपैथी में क्या इलाज? अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नाम सुना बीमारी का है? योग में क्या है सर्वाइकल के लिए? क्या करते हैं हम लोग? ये करते हैं ना, यही करते हैं, यही करते हैं ना। अच्छा, योग में साइड इफेक्ट भी है, मालूम कि नहीं? अगर एक आसन आपने हलासन किया और पूरा आसन नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। बट एक्यूप्रेशर में कोई पॉइंट गलत दब जाएगी तो नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। तो आप देखिए इतना बड़ा लंबा, अभी उल्टा कब तक खड़े होंगे भाई? अभी उम्र है 80 साल के व्यक्ति को कहोगे उल्टा खड़े हो जाओ, है? हलासन कर लो, सर्वांगासन कर पाएंगे क्या? तो गर्दन के लिए क्या है? ये गर्दन पीछे और ये गला है। तो जैसे योग में करते हैं ना, ये अब ये आगे पीछे, आगे पीछे, ये क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन तुरंत फ्री हो जाएगी। और रोज करते रहेंगे, कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नामक बीमारी होगी ही नहीं। अब आपको हम घरेलू इलाज बताने जा रहे हैं। आज से ही हर किचन में मेथी मौजूद है, मेथी जानते हैं? और एक पेपर टेप 15-20 रुपए का मेडिकल स्टोर मिल जाता है। हर किचन में मेथी है और एक ये टेप भी रखिए। देखिए कैसे मेथी से और टेप से कैसे इलाज होगा। हमने टेप का 3 इंच का टुकड़ा ले लिया, और इसमें मेथी के दाने, मेथी के सूखे दाने 15-20 दाने ऐसे, इसको हम कहेंगे मेथी की पट्टी। ये बन गई मेथी की पट्टी। मेथी रोज नहीं प्रयोग करेंगे। एक बार जबलपुर की मेयर थी, फोन से ही बात हुई तो उनको इलाज बता दिया। हमने कहा मेथी की पट्टी लगाइए, आराम मिल जाएगा। तो उन्हें बुलवाया हमको 2 साल पहले, तो गए वहाँ तो बोले डॉक्टर साहब आपकी विद्या बेकार है। क्यों?
हमने मेथी की पत्ती इतनी लगाई और कुछ में फायदा नहीं हुआ। मैं कैसे लगाती थी, तो नौकर को बुलवा करके वो मेथी की पत्ती हरी हरी तोड़वा ली, उनको पीस करके। अरे भाई, हमने कहा था मेथी की पत्ती, सूखी मेथी के दाने। यहाँ मेथी का रोल केवल प्रेशर से है, केवल प्रेशर के। इसके पहले कंकड़ के पत्थर बिन करके हम लोग लगाया करते थे जब तक पार साहब नहीं आए थे। तो मेथी के सूखे दाने ये बिछा दिया। कोई कहता कंधे में दर्द है, हालांकि कंधे के दर्द के कई कारण हैं। 50% आराम मिलेगा। हाथ, विज्ञान देखे कंधे का, हाथ ये मुड़ गया, पीछे नहीं जाएगा। हाथ की उंगली ये मुड़ गई, पीछे नहीं जाएगी। हाथ भीतर मुड़ता है, उंगली भीतर मुड़ती है। कंधा, कोहनी, कलाई, ये कंधा है, ये कोहनी है और ये कलाई। प्रॉब्लम कहाँ हो रही? कंधे में, यहाँ पर। हाथ जाम हो रहा, आगे पीछे नहीं जा रहा। हाथ जाम होने का कारण, डायबिटीज वालों का बायां कंधा जाम होता, सबका नहीं, 60% का, 40 का नहीं जाम होता। हार्ट की प्रॉब्लम तो कंधे में दर्द आएगा, सर्वाइकल में नस दर्द तो कंधे में दर्द आएगा, अपेंडिक्स हो रही तो रिफर पेन जाएगा कंधे का, या सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन कम तो भी दर्द होगा। आपको कुछ नहीं मालूम, प्रॉब्लम यहाँ है। आपको मेथी की पट्टी बनाई और इलाज कहाँ करेंगे? ये कंधा और ये कंधा, तो यहाँ जहाँ से हथेली से उंगली जुड़ी है, यहाँ पर मेथी के दाने लगाइए। एक हाथ में एक में और दोनों में दोनों लगाइए और 2 मिनट दबाइए। दबाएंगे, दबाते दबाते 25 से 50% आराम। मेरे पास जो भी रोगी आते हैं दर्द वाले, उनको हम 50% आराम पहले दिन दे करके देखते हैं। तो कंधों में दर्द है, यहाँ इलाज होगा। टेनिस एल्बो हो गया, कोहनी में दर्द है, अब दर्द कोहनी में है। अब पंखा चलाना है तो पंखे को नचाएंगे क्या? अंडरग्राउंड वायर गया है स्विच बोर्ड तक, वहाँ कंट्रोलर है, और तेज और धीमा। ऐसे परमात्मा ने पूरे हाथ का ये रिमोट, ये पूरा हाथ, ये कंधा, ये कोहनी, ये कलाई। प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कंधे में, तो यहाँ इलाज करेंगे। कोहनी में दर्द है, दर्द जब कोहनी में आया तो मेथी की पट्टी यहाँ लगा देंगे ये, और लगा के दबाइए 2 मिनट। आप देखेंगे 25 से 50% तुरंत आराम मिलेगा। इसमें देर नहीं लगती। बटन दबाया, स्विच ऑन। पुरानी बीमारियों में टाइम लगता, और अभी एक्यूप्रेशर में हमारे पास वही मरीज आते हैं तो सारी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देते, कहेंगे चलो इनको भी देख लिया जाए, देखने के लिए। और लखनऊ में ऐसे ऐसे मरीज ठीक हुए। आपने तो नज़दीक से देखा है, आपने शक्तिपीठ में लगवाया था वहाँ पर, आज परमानेंट सेंटर बन गया। हमने जिनको पिछले साल सिखाया था वो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं और वो इलेक्शन सेंटर चला रहे हैं। कई लोगों का रोजगार भी लग गया है, महीने में 10-5 हज़ार कमाने भी लगे। स्वावलंबन, कोई व्यक्ति सीख करके प्रैक्टिस कर सकता है, क्लिनिक खोल सकता है। कलाई में दर्द है, प्रॉब्लम यहाँ, मेथी की पट्टी बनाइए और यहाँ लगा दीजिए। पूरे हाथ में दर्द हो रहा। अच्छा, हम लोग बचपन से अम्मा बाबू के हाथ पैर दबाया करते थे। अब बच्चे पढ़ लिख के घर में रहेंगे नहीं, अमेरिका चले गए, कोटा चले गए, बंगलौर चले गए, तो बुढ़ापे में हाथ पैर कौन दबाएगा भाई? ये दोनों हाथ, बाएं हाथ दाहिना हाथ में दर्द है, ऐसे उंगली में खड़ी रखिए और 2 मिनट ऐसे दबाइए। हाथ के दर्द में तत्काल आराम मिलेगा। बाएं में बाएं। एक रिंग आती है हमारे, सुजोक रिंग, मरीज को देते हैं, 10 बार चला दीजिए और तुरंत आराम मिलेगा। पैर में दर्द, आज पैरों की विकट समस्या है। पैर का विज्ञान देखिए, पैर ये मुड़ गया, भीतर ऊपर नहीं जाएगा। मिडिल फिंगर लेग है, ये देखिए, ये पैर भीतर मुड़ गया, ऊपर नहीं जाएगी। पैर भीतर मुड़ता, उंगली भीतर मुड़ती है। पैर ऊपर नहीं जाएगा, उंगली ऊपर नहीं जाएगी। ये कूल्हा है, ये घुटना है और ये टखना है। दर्द कूल्हों में, तो कूल्हे में कुछ नहीं करना है, मेथी की पट्टी बनाइए और यहां लगा दीजिए। आपने सीख लिया है, शाम को सोते समय लगा के दबा के सो जाइए, आप प्रायः पाएंगे सुबह आराम मिलेगा। घुटने का दर्द बहुत परेशान कर रहा है,
पहले बूढ़े लोगों को घुटने का दर्द आता था। अच्छा, आपने कुछ ऐसे देखे होंगे लोगों को चलते हुए, ऐसे अगर देखा होगा, ऐसे ऐसे चलते हुए जा रहे, वो जाम हो गए, कार्टिलेज घिस गए, चालू हो गया, फिर सूख गया, कैल्शियम कम हो गया, डॉक्टर कहीं घुटना। अच्छा, अब तो सस्ते में बदल जाता है, पहले करोड़ों रुपया लगते थे, क्योंकि पैसा ही हमारे पास है, तुम्हें साथ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब 3 लाख रुपए में दोनों घुटने बदल जा रहे हैं। आपने किसी घुटने बदले वाले को देखा, रोगी को, वो भी नहीं ठीक हुए, जमीन में बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने अगर बता दिया हो घुटना बदलना है, एक बार मुझे दिखाइए, मैं भी बदलना नहीं पड़ेगा, टाइम लग सकता है, यहाँ सर्जरी पॉसिबल नहीं है, उसका इलाज भी एक्यूप्रेशर में है। हमको मकैनिक का थोड़ी सी जानकारी है, जिस विधा से उपचार करते हैं, कौन सी विद्या ठीक करती है। मैंने कहा था ये हम ट्रेलर दिखा रहे हैं, हमारी जो 12 दिवसीय को क्लास होती है, फ्री क्लास होती है, अभी हमारे द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, इनके यहाँ भी लगा है। एक हमको तिवारी जी मिल गए, इनका संकल्प पूरे लखनऊ फैलाएंगे, जहाँ जहाँ योगा। द्विवेदी जी मिल गए, साहब हम सेंटर चलाएंगे, भी अध्यापक थे, अब रिटायरमेंट लेकर के सेवा के कार्य में लगने वाले हैं। जाति परिवार का तो सेवा करो, योग में भी योग वाले लोग सीख लेते हैं, कहीं कहीं नहीं भी सीखते लोग, मतलब भर का अपने को हो गया, दूसरों क्या करना है, लेकिन अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं दुनिया में। पतंजलि में एक्यूप्रेशर को विषय में डाल दिया है, MSc योगा में। हमें हमारे कोई साथी पढ़ाने जाते हैं वहाँ पर, स्वामी जी खूब बताते रहे लॉकडाउन के पीरियड में, एक्यूप्रेशर दबाओ इंडिया ट्यूबर, आज भी आते हैं। तो घुटनों का दर्द, यहाँ कितने लोग घुटनों का दर्द है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग। अभी खैर बूढ़े नहीं आते, योग में आने के बाद बूढ़े होते नहीं, ट्रांसफॉर्म कर देता है, बिल्कुल रूपांतरण कर देता है, बिल्कुल जीवन जीने की कला सिखा देता है योग। योग व्यायाम का नाम योग नहीं, परमात्मा से जुड़कर आत्म कल्याण और लोक कल्याण करके धरती से जाए, घर वापसी सही सलामत हो जाए, इसके लिए योग है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग योग है। जब हम लोग योग धर्म अर्थ काम को प्राप्त करते हैं, मोक्ष का मोक्ष कब मिलता है? मरने के पहले की मरने के बाद? मोक्ष कब मिलता है? मरने के बाद। अगर मरने के बाद मिलता तो ऋषि क्यों लिखते भाई कि धरती पे जाके धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करेंगे? और योग में भी कहा है कि कितने साल जीना है, जीवे सरदम सतम। केवल जीने की बात नहीं है, देखे 100 साल, सुने 100 साल, चले 100 साल, बोले 100 साल। आपके घर में कितने लोग घर में 100 साल वाले हैं? आप बताइए। किसी के घर में 100 साल वाले नहीं, कहाँ चले गए? आप क्या है? अरे बहन जी हाथ उठा रहे ये भी लिखे कहा कि 100 साल जिएंगे। पतंजलि जी ने जो मार्ग बताया है सचमुच वो 100 साल जीने का है, लेकिन हम लोग जीना नहीं चाहते। योग भी मजबूरी में करते हैं कि बच्चे रहो हो जाए तो ठीक हो जाए, दवाई ना खाए तो लोग सीख लेंगे तो क्या हो जाएगा? काला कलूटा लोहा अगर भट्टी में गया तो पारस को छू गया तो क्या रह जाएगा? काला कलूटा रह जाएगा। योग जिस दिन जीवन में उतर गया, जोड़ना सामान्य चीज को जोड़ने की बात नहीं, परमात्मा से जोड़ने की। जुड़ करके क्या करेंगे? आत्म कल्याण। आत्म कल्याण क्या व्यक्ति क्या करेगा? लोक कल्याण। यही धर्म है, इसी के लिए धरती पर आए। तो घुटने के लिए अभी जिसको दर्द हो रहा हो, सबसे ज्यादा दर्द हो घुटने में, एक व्यक्ति को जाएंगे, देखिए कैसे होता है। आइए देखिए इस समय जिसको हो रहा हो, नहीं फ्रैक्चर वाला नहीं, दर्द होता अभी दर्द हो रहा, अभी पैर चला के चल के देखिए दर्द है कि नहीं इस समय? नहीं, चलने में दर्द हो रहा कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। दर्द नहीं, आपको दर्द है क्या? तो जिसको हो पता चले कि कुछ क्या हुआ, कौन से पैर में है?
आप योग कब से कर रहे हैं? 5 साल योग हो गया करते, ठीक नहीं हुआ घुटना? लेकिन थायराइड नॉर्मल हुआ है, कमर का ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया। अभी पैर में दर्द है? नहीं हुआ। कौन से पैर? नहीं चलेगी तो पता चलेगा हुआ, फिर कब होगा? देखिए आज आप लोग घर जाएं, जब आपके परिवार में किसी को भी दर्द हो इधर दिखाइए। तो पैर तो ये उंगली है दाहिना, लेकिन इसकी पड़ोसन को ले लीजिए, ये छुटकी को, और नाखून का कोना पकड़ेंगे इस साइड में, ऐसे नाखून साइड में, इस पर 1 मिनट केवल मालिश करना है। और जिन जिन को हो रहा हो मालिश करिए। देखिए दाहिने में दाहिने, बाएं तो बाएं। अब देखिए पैर का ऐसा है नहीं। हमने कहा जिसको दर्द हो तो पता चलेगा कि हुआ, उनको दवा के आराम बैठी दर्द नहीं होगा। कैल्शियम कम हो रहा है, खून की सप्लाई कम हो रही है। खाना खाते समय पानी बंद कर दीजिए, और रात का खाना 8 के बाद नहीं खाएंगे। अरहर की दाल कम कर दीजिए, पनीर ये चीजें कम करिए, बैंगन गोभी। अच्छा ये बताइए जो यहाँ पे दर्द होता है इसके लिए बताइए। तो चीनी बताना पड़ेगी, अपनी कलम निकालिए, क्योंकि हम ऐसे 2 मिनट दबा दीजिए, अभी तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि कारण लीवर, तो देखिए कुछ नहीं पता आपको। तो ये दोनों उंगली ले लीजिए चेक करने के लिए। किसी को घुटने में दर्द हो ऐसे पकड़ के 1 मिनट मालिश करिए, 50% कम हो जाएगा। दाहिने में इसमें पकड़ करके, क्योंकि हमारे पास मरीज क्यों आते हैं, सब ये सूखे हुए उसको तो चेक करने के लिए आते हैं। अगर उसको हम आराम नहीं देंगे तो दोबारा क्यों आएगा हमारे पास? ये पहले दिन ही आराम दे करके भेजते हैं। ये नहीं होगा बॉडी कहीं भी दर्द होगा, गर्दन में होगा, कमर में होगा, घुटने आप दबाओगे तुरंत आराम मिलेगा। फिर चुम्बक लगाने पड़ेंगे, महीना 2 महीना 3 महीना करना पड़ेगा। इस समय ज्यादातर गैस एसिडिटी सब लोगों को बन रही है, उसके लिए बताइए। मोदी जी ने सस्ता कर दिया गैस 50 रुपया हो। उसका पॉइंट बताइए ना। देखिए गैस कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है क्या? गायत्री परिवार में हम कहते हैं शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम योग नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। हमको कितने बजे सोना चाहिए और कितने बजे जगना चाहिए, इसका विज्ञान एक्यूप्रेशर का है। कब भोजन करना चाहिए? दुनिया में जितने भी पशु हैं शाकाहारी, वो रात में भोजन नहीं करते, दिन में भोजन करते हैं। हम लोग निशाचर की ओर बढ़ रहे, निशाचर 11-12 बजे तक संस्कृति की ओर नहीं, रात में विचरण करने वाले। अब आप शाम को 5-6 बजे ठेलियों पर देखें, रोड पर हाजरगंज चले जाएं, आपके यहाँ भी भूखों की लाइन टूट पड़ती है। बेचारे घर में मिलता नहीं खाने को, वो क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे बना है, इनकी कोई देखने जाने कोई नहीं, तो होगा क्या? और खाना खाया, पानी पी लिया। पानी कितना पीना चाहिए? अगर 3 लीटर से कम पानी पिएंगे तो गैस बनेगी। इसीलिए भोजन के बाद तुरंत लवशंका और वज्रासन, इसका वज्रासन नाम तो है। वज्रासन में 5 मिनट बैठ जाइए, गैस नहीं बनेगी। नहीं तो उसमें हरा रंग है, बताएंगे हरा रंग लगाइए और गैस नहीं बनेगी। लेकिन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, कलर के द्वारा भी इलाज होता है। और ये घुटने एसिड बनेगी तो यूरिक एसिड सूखेगा, घुटने के दर्द भी जाएंगे। ये बीमारी में प्रायः देखा गया कि आज 90% से ज़्यादा लोगों को कब्ज और गैस की शिकायत। योग करते करते भी नहीं हो रहा तो कायम चूट, नियम चूट, इसबगोल की भूसी, बेल का शरबत खाते पीते रहते। टाइम पास हो जा रहा, चले जाते हो योग में, लेकिन नहीं हो रहा है। ऐसे होगा, सिस्टम को जान जाएंगे तब होगा, और पूरे नियमों को पालन करेंगे तब होगा। योग में भी कब होगा? पतंजलि जी ने कहा पहला चरण यम, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इन चीज़ों का पालन नहीं करते योग कैसे होगा? शौच, संतोष, तप, ये सारी चीज़ों का पालन योग कैसे होगा? सीधे पहुंच जाते आसन में और प्राणायाम में, जहाँ बैठे हो। पर सिस्टम तो तुम्हें जानना होगा। समग्र स्वास्थ्य संवर्धन, 3 शरीर हमारे हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। बीमारी कहाँ तक पहुँच गई है तो कितने पाँव का हमको चुम्बक लगाना पड़ता है। अगर गैस तात्कालिक है, खाना खाया, स्टमक में हीट बढ़ गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ होती जो जलाती हैं। हम लोग केवल 3 अग्नि जानते हैं, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, जठराग्नि।
और भी 13 प्रकार की टोटल लगी हैं उनके बारे में। खाना खाया और पानी पी लिया, अग्नि बुझ गई। महिलाएं हमारे जब पेशेंट आती थे तो पूछो कि पानी कब पीती है, बोले पानी तो तभी पीते जब खाना खाते। तो होगा क्या, 1.25 घंटे तक पानी बिल्कुल मत पीजिए। पानी पीते क्यों, भोजन को चबाते नहीं, मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं, सादा भोजन कहाँ खा रहे हैं लोग। तो ये घुटने के दर्द का बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम तो वो पॉइंट बता देंगे, आपके परिवार में कभी गठिया नामक बीमारी होगी नहीं, ना डायबिटीज होगी, ना कोलेस्ट्रॉल होगा। क्योंकि आज ट्रेनर भर आप थोड़ा सा परिचयात्मक दे रहे हैं। पैर में यहाँ दाहिने पैर में पॉइंट है डायबिटीज का रोकने का और ठीक करने का, और गठिया को ठीक करने का और बचने का। और कोलेस्ट्रॉल अगर हाई लो नहीं करेगा, बीपी हाई होगा नहीं, हार्ट की बीमारी आएगी नहीं। आज जवान लोगों को 25-30 साल के बच्चे हार्ट में चले जा रहे, नाचते नाचते पता चला, वो देखा होगा वीडियो में। तो घुटने के लिए बिल्कुल नहीं परेशान होना है, कुछ नहीं करना। नहीं जानते तो प्रॉब्लम यहाँ है, मेथी की पट्टी बनाइए और यहाँ लगा दीजिए, इन पर आराम रहेगा। 25 से 50% आराम मिल जाएगा। और किसी विशेषज्ञ से मिल लेंगे जो कम से कम सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। हमारे द्विवेदी जी भी सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके हैं, आगे डिप्लोमा करेंगे, आगे और पढ़ाई करके सेवा में लगना चाहते हैं। तो इन लोगों से संपर्क करेंगे तो आप गंभीर से गंभीर बीमारी का उपचार कर सकते हैं। हमारा गायत्री परिवार तो कहता है भाई सबको इस डॉक्टर बनाओ, सबके घर में विद्या जाए, एक घर में एक ही व्यक्ति सीख लो, पूरे परिवार के इलाज करो। तो घुटने के लिए यहाँ पर टखने में दर्द है, चोट मोच लग गई, टखने ये रहे, प्रॉब्लम यहाँ, इलाज कहाँ होगा, यहाँ जंघाओं में दर्द है 11-14 नंबर, ये रहा। पिंडलियों में दर्द है 12-15 नंबर। देखिए पिंडली के लिए क्या करना है, ये पैर है, ये जंघा का हिस्सा है, ये पिंडली है और ये तलवा है। तो कुछ नहीं, कलम लीजिए और यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से पूरे 12 यहाँ ऐसे लेके 1 मिनट मालिश कर दीजिए, दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। अभी ठीक करिए मेरा दर्द हो रहा, बताइए। हाँ, पुराना देखिए, पुराना हो रहा है इसका मतलब कहीं गड़बड़, भीतर के सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। इधर है। अच्छा, मरीज को कभी खड़ा करके इलाज मत करिए, बैठिए। आप बैठ के खड़े रहिए, मरीज को बैठाएंगे, नहीं तो चक्कर आ सकता है। कौन से पैर में है, अब वो हाल चाल ले ले, भीतर वाला भी, भीतर कहाँ गड़बड़ है। पंद्रह साल बेड पर रहेंगे। ये हम ये पिंडली नहीं कर रहे, लीवर को चेक कर रहे हैं। अब देखिए पैर में जरा, अभी हो रहा। अब यूबी को चेक कर रहे हैं, यूटीआई की वजह से भी हो जाता है। चलिए दोनों चेक कर लें, फिर पहला अब देखिए कुछ हुआ कि इससे हो रहा है। अब देखिए उसका इलाज कर दे रहे हैं फिलहाल हम इस उंगली से। यहाँ पूरे पैर का सर्कुलेशन है, अब देखिए पैर को, हम हो गए। अब इसी में चुंबक लग जाएंगे 4, क्योंकि पुराना है और भीतर की गड़बड़ी है। नहीं तो दोनों पैर में होता है, एक में क्यों हो रहा भाई, वो बता रहा है कोई कहानी ना। और डायरेक्ट आपको जब करना हो, क्योंकि सिस्टम को आप जानकारी नहीं है, तो ये करस्पॉन्डेंस, ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे कलम ले लीजिए या इस तरह कोई खुरदरा हो, यहाँ पर ऐसे प्रेशर दे देना है, डायरेक्ट वहाँ ब्लड जो है, यहाँ भी कहीं गड़बड़ होगा। यहाँ करने से तत्काल तो आराम मिलेगा, फिर हो जाएगा, लेकिन सिस्टम को ठीक कर देंगे तो दोबारा भी नहीं होगा। कब हो गया, हाँ रहता है वो कम, नहीं कुछ नहीं होगा। ये आप हमको आप खड़े होकर देखिए, हमसे 50% आराम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं।
क्योंकि सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना कि दर्द कहाँ आया है, कहाँ दबाना है। अच्छा, पूरे पैर में दर्द हो रहा तो क्या करेंगे? अच्छा, घर में महिलाएं पतियों के पैर दबाती हैं, नहीं? पति का पैर दर्द करेगा तो पत्नी को दबाना पड़ेगा। करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो पैर दबाएंगे ना। अब पत्नी का पैर दर्द करेगा तो नर नारी, अब देखो, चलो किसी का पैर मत दबाओ भाई। भगवान ने इतना छोटा पैर बना दिया ना। कोई बंदा घर में बोले कि पाँव में दर्द हो रहा तो उंगली बीच वाली मांग लो और 2 मिनट यहाँ दबाओ। यहाँ दबाएंगे पैर में तुरंत आराम मिलेगा। अब आपको भी किसी का पैर हाथ दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या वो रिंग सुजोक रिंग 10 बार चला दीजिए, पैर में आराम मिलेगा। देखिए, बाएं में दाहिने में दर्द उगड़ देखिए। अब आइए कमर। कमर का दर्द बहुत परेशान करता है। स्लिप डिस्क, साइटिका, लंबागो और न जाने कितने कितने नाम हैं। मनके पे मनका चढ़ गया। L4 5 में डॉक्टर क्या करते, केवल और केवल सर्जरी होती है या पट्टा लगवा देंगे। योग में हम लोग किन कोई एक्सरसाइज करते हैं जिसको आप मर्कटासन कहते हैं। इनकी जो खोज किया था देवमूर्ति जी महाराज, हमने उनसे 79 में सीखा था। मोती झील कानपुर में डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी हैं, आज भी वहाँ पर चल रहा है। उन्होंने 12 आसन खोज किए थे। उसके 3 मैं कभी आपको बताऊंगा। वो 3 रोज कर लिया जाए तो अन्य कुछ नहीं भी कर पाते तो पूरा सिस्टम ठीक हो रहता है। शॉर्टकट कभी 20 मिनट में हो जाता है योग। कभी टाइम नहीं मिला आपको 2 घंटे का, क्योंकि 2 घंटे तो रोज देना पड़ेगा। जब हम योग करते हैं 5 से 7 का समय आपने कहा, 2 घंटे में क्या क्या करना है, तीनों शरीरों के लिए करना है। यही नहीं, प्रारब्ध को काटने के लिए, पितर दोषों को हटाने के लिए, तमाम कुछ करने पर बीमारियां क्यों लौट आती हैं? पितर दोष। अगर हमने अपने माता पिता को दुख दिया है वो बीमारी बन के आएगी। पूर्व जन्म में कोई गड़बड़ किया तो वो बात बीमारी बन करके आएगी। तो योग में इन समस्त चीज़ों को ठीक करने का माध्यम है एक्यूप्रेशर। योग में भी एक्यूप्रेशर योग में काम करता है। कुंडलिनी में शक्ति सविता की है। गायत्री मंत्र में भी वही शक्ति काम करती है जो एक्यूप्रेशर में काम करती है। तो अब पैरों के लिए परेशान नहीं होना। कमर के लिए आपने देखा, ये इसे कमर है, ये देखिए गड्ढा है, यहाँ ऐसे जाइए और रीढ़ घूम करके सिर के पीछे यहाँ। अभी किन्हीं को कमर में दर्द हो रहा हो, 3 उंगलियां ऐसे बनाइए और थोड़ा सपोर्ट देंगे, मतलब ऐसे हाथ को घुट रखेंगे और 3 उंगलियां गड्ढे में रखेंगे ऐसे। 1 मिनट ऐसे मालिश कर दीजिए, तुरंत कमर में आराम मिलेगा। ये सपोर्ट देंगे नीचे, ये दोनों हाथ में कर दीजिए। ये कमर में तुरंत। अब पुराना कमर दर्द तो क्या करें? मटर के सूखे दाने, यहाँ मेथी नहीं काम करने वाली, स्पेस ज्यादा गड्ढा है। तो रात को सोते समय पेपर टेप पर थोड़ा चौड़ा कर लीजिए, चौड़ा भी आता है, 5 मटर के दाने लगाइए और यहाँ लगा दीजिए और 2 मिनट दबाइए, लगा के सो जाइए। सुबह उठेंगे कमर गायब हो जाएगी। केवल ये दबाना नहीं, कमर नहीं गायब होगी। कमर का दर्द सूखे, हरी वाली मटर मत लाइएगा, पनीर के साथ मिला करके उनको लगाओ। मटर के सूखे, मटर ना हो तो चने के दाने लगाएं। और आप जो ताली बजाते हैं, इसीलिए देखिए ताली क्यों काम करती है। ये पूरा सिस्टम, कहीं पर आंत है, कहीं बड़ी आंत है, कहीं लीवर है, कहीं पैंक्रियाज, सारा सिस्टम यहाँ पर है। जब हम तालियां बजाते हैं, जब ये तालियां बजाते हैं तो ये स्विच पर दबाव पड़ता है, भीतर से संबंधित आर्गन पर हलचल मचती है, वहाँ जमा विजातीय द्रव्य कार्बन हटते हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन पहुँचती है, भीतर सिस्टम ठीक होने लगता है, तो बाहर से बीमारियां गायब होने लगती हैं। आइए एक बार हमारे साथ तालियां बजाएंगे। अरे चले
ये हमारे ट्रेलर का आधा हिस्सा है। ताली बजा कर भी 20 मिनट 3 बार बजाया और एक बार रुक जाते हैं। हाँ, वो इसलिए हमारा हार्ट जब धड़कता है तो 8 बार धड़कता है और 1 बार रुक जाता है। जब धड़कता है तो बांट रहा है और रुकता है तो अपने लिए एनर्जी गेन करेगा, नहीं बांटे कैसे। जब 3 बार दबाते हैं तो यहाँ से संबंधित आर्गन में हलचल मचती है, जब रुक जाते हैं तो हथेली अपने लिए एनर्जी गेन कर लेती है। तो ये भाई आधा ट्रेलर है। अभी आधा घंटा और पानी भी बंद है, पानी जाए ना। कितने रखें। देखिए ये क्योंकि आधा ट्रेलर है, इसमें बीमारियों का उपचार और बीमारी कैसे ढूंढेंगे, सुन लीजिए पूरी बात। बीमारी कैसे ढूंढेंगे, क्या हो रही है और कैसे बचेंगे, उसका आधा घंटा ही क्लास और है। ये उंगलियां घुमाइए, ना हार्ट फेल करेगा, ना किडनी फेल करेगी, ना ट्यूमर बनेगा, ना पथरी बनेगी, रोग होंगे नहीं, और यही उंगलियां बता देंगी कब होने वाली है। ये आधे घंटे की क्लास रह जा रही है। ये पूरा ट्रेलर 12 दिन की हमारी निःशुल्क जो क्लास है उसका है। अच्छा, आगे 12 दिन क्लास चलाई है, कितने लोग सीखना चाहते हैं आगे? सभी लोग योग फ्री क्लास 1 घंटे की, तैयार सीखने के लिए। अगर 12 दिन देखिए निःशुल्क में, ये तिवारी जी अगर आपने बुलाया ना होता, यहाँ व्यवस्था हमारी न की होती, हमें चवड़ा साहब अगर प्रयागराज से ऐसे बुलाए हम गायत्री परिवार के ना होते तो 75,000 रुपया वो जमा कराएंगे, फिर हमको भेजेंगे 3-4 साथियों के साथ। हम ये क्लास फ्री रखते हैं गायत्री परिवार की, इसका कोई चार्ज नहीं। आगे उपचार करना है, उसमें कोई चुम्बागार नहीं लगते, मरीज एक बार ले लेता है। आगे आपको डिप्लोमा करना है, डॉक्टर बनना है, सर्टिफिकेट कोर्स करना है, वो अलग की बात। 12 दिन टोटल फ्री क्लास 1 घंटे। उसमें कभी हम 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को भी सिखाते हैं। 1 घंटे जो सुबह नहीं आ पाते उनके शाम के लिए इस प्रकार से क्लास चलती है। कभी वो सिखाए, एक क्लास रह जा रही है, तो 12 दिन के लिए तैयार है सीखने को। अच्छा प्रेम चोपड़ा साहब, भाई प्रयागराज गायत्री परिवार ने इतनी व्यवस्था कर दी है, मेरे रहने खाने, अगर उसमें उपचार होता तो हमारे कुछ साथी आते, तीन कम से कम 2-3 साथी आते हैं। एक बार नमूना हमारे द्विवेदी जी बताएं कि हमारे आरडीएसओ में कार्यक्रम लगा था, वहाँ चल चुका 12 दिन का, हमारे साथियों को वापस कर देना पड़ा, कहा क्या कुछ रहा नहीं पता। तो अगर 2 साथी इलाज करने के लिए आए, उनको भोजन की व्यवस्था करा सकते हैं क्या, जो बाहर से आएंगे? हो जाएगा। देखिए अब चुप हो गए लोग कि भोजन नहीं, वो तो हमारे तिवारी जी भी वो भी करेंगे, ऐसा नहीं। तो द्विवेदी जी बैठे करेंगे, आप नहीं करेंगे तो अरे होगा। हर चीज निःशुल्क। और वहां तो रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई तो लोग वापस चले गए। 12 दिन का जब शिविर लोग मांग करते हैं, भाई हम फ्री पढ़ाएंगे आपको, उपचार की व्यवस्था होगी। भाई साहब अगर 2-3 साथी आए प्रयागराज से, वो आपसे कुछ लेंगे नहीं, उनको चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था तो हो सकती है नहीं, खाली सीखेंगे निःशुल्क। आप भेजो, होगा सब। तो क्या पहले कल इसका जो आधा ट्रेलर रह गया, पहले उसको कल देख लिया या तो आगे बढ़ा जाए? क्यों साहब, वकील साहब आज ही करा दे। आज की बात यहीं तक रखते हैं। शांति पाठ हमारे तिवारी भाई साहब, आप में से कुछ किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं, कैसा लगा, क्या कुछ यहाँ अपना मोबाइल नंबर सबको बता। मोबाइल नंबर मैं लिख दूंगा, ज़्यादा परेशान मत करिएगा। बोलने की वजह से भी लिख दीजिए। ये जो ऑर्गेनाइज किया है इसमें क्या क्या परमिशन दी मंदिर से?